Good morning, students. In today's class, we will discuss about types of topology, and we will discuss mainly about cofinite topology. Okay, तो जो आपकी थर्ड टाइप की जो टोपोलॉजी होती है वो होती है आपकी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ओके, तो देखो, जो यहाँ पर नेम से क्लियर करो, आप बेसिकली कॉमेंट सेम पढ़ते हो, बट टोपोलॉजी में कॉमेंट्स ये क्या कह रहा है आपसे, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ओके, और फाइनाइट का मीनिंग आपको क्लियर है कि वो क्या होनी चाहिए, चीज़ फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, और आपको क्या पता है कि जो टोपोलॉजी होती है वो बेसिकली क्या होती है, एक फैमिली होती है। ठीक है, अब फैमिली होती है तो फैमिली में क्या आएंगे, मेंबर्स आएंगे। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपने अब तक कल दो टाइप की टोपोलॉजी पढ़ी थी, कौन कौन सी, एक तो आपने पढ़ी थी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक आपने पढ़ा था डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और हमने क्या कह दिया था कि जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी थी उस फैमिली में सिर्फ दो ही सेट आए थे, कौन कौन से, एक तो एम्प्टी सेट फाइव और एक वो सेट खुद आया था। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी उसमें फैमिली में एक्स के सभी सेट आ गए थे, मतलब कोई भी मेंबर उस फैमिली में जब जा रहा था जब वो क्या हो, एक्स का सबसेट हो रहा था। यही आपकी डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होगी, तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी मतलब आपको टो से डिफाइन करते हो कोई भी टोपोलॉजी को। ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि यहाँ पर जैसे हमने क्या कहा था कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कि अगर कोई सेट एक्स का सबसेट है तो वो उस टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। तो यहाँ पर कोई भी सबसेट, कोई भी सेट, यहाँ पर बेसिकली क्या बोलोगे, एक्स का कोई भी सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, वो क्या जाएगा, वो टोपोलॉजी में बिलोंग करेगा। अगेन आई रिपीट, एक्स का वो सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, तो वो किस में चला जाएगा, कोफाइनाइट टोपोलॉजी बना देगा। क्लियर है। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि भाई आपको पता चल गया कि अगर कोई भी सेट एक्स का कोई भी सबसेट जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, टोपोलॉजी या फैमिली यहाँ पर टॉम में बोल देंगे। इतना क्लियर है आपको। ओके, अब मैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो डेफिनेशन आपसे क्या कह रही है, आपको पता है कि जो एक्स होता है वो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। कल हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि हम एम्प्टी सेट क्यों नहीं लेते। तो हमने सबसे पहली लाइन लिखी, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स क्या है, कोई भी आपका एक नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो फिर आप क्या कह रहे हो कि लेट टो कंसिस्ट ऑफ फाइव एंड all those member all those subset of x, those subset of x whose complement is finite, whose complement is finite, then to is topology for x, then to is topology for x known as cofinite topology, known as cofinite topology. ओके, देखो ये डेफिनेशन आपसे क्या कह रहा है, अगर x आपका कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है तो जो आप यहाँ पर टो डिफाइन कर रहे हो वो बेसिकली किस किस को कंटेन करना चाहिए, एक तो उसमें कंपलसरी है टो में क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए। तो ये आपसे क्या कह रहा है, टो कंसिस्ट ऑफ फाइव, टो में क्या होना चाहिए, फाइव होना चाहिए। और x के वो सभी सेट एंड ऑल दो सबसेट ऑफ x, x के वो सभी सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। इतना क्लियर हो गया। तो जो टो होगा वो क्या होगा, टोपोलॉजी फॉर एक्स होगी। ठीक है, और इस टोपोलॉजी को आप किसका नाम दे दोगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी को। इतना क्लियर है। मैथमेटिकल नोटेशन में आप इसको किस तरीके लिखना चाहोगे, दैट इज टो इज इक्वल टू, आपने क्या कहा, टो कंसिस्ट ऑफ फाइव, टो किसको लेके जाना चाहिए, एक तो फाइव को। ठीक है,
यहाँ पर आप नोट करो, मैंने फाई ये क्या है, ये इस तरीके की नोटेशन है। तो ये बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर कौन आ रहा है, एक एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है, फाइव। तो कंसिस्ट ऑफ फाइव एंड ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स। और सबसेट को यहाँ पर टोपोलॉजी में बेसिकली किससे डिनोट करोगे, जी से। जी मतलब कौन क्या आ रहा है, सबसेट आ रहे हैं, मतलब सेट आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर सेट अपने आप में क्या होता है, हर सबसेट अपने आप में एक सेट होता है। तो एक क्या आ रहे हैं, सेट आ रहे हैं, और उसको किससे डिनोट किया, जी से। और वो जी है क्या, एक्स का सबसेट है। तो ये क्या बन गया, तो कंसिस्ट ऑफ फाइव एंड ऑल दो सबसेट ऑफ एक्स। अब आपकी क्या प्रॉपर्टी रह गई, ये सबसेट क्या, ये सेट, ये एक्स का ये सबसेट जी तो में कब जाएगा, जब इस जी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। यही तो कह रहा था ना मैंने, यही तो बोला था कि एक्स के वो सभी सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है, वो किस में जाने चाहिए, टोपोलॉजी में ही जाने चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, एंड जी कॉम्प्लीमेंट दैट इज एक्स माइनस जी इज फाइनाइट। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। बस ये डेफिनेशन थी कोफाइनाइट टोपोलॉजी की, कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहता है अगर x आपका कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है तो फैमिली टो, उस फैमिली किस किस को लेके जानी चाहिए, एक तो डेफिनेट है वो फाइव को लेके जाएगी, और x के वो सभी सबसेट, x के वो सभी सबसेट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। तो ये फैमिली क्या बन जाएगी, x के लिए एक टोपोलॉजी बन जाएगी, और इसको आप किसका नाम दे दोगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी का नाम दे दोगे। अब हम प्रूफ करते हैं कि हम ये बात प्रूफ करेंगे कि ये जो फैमिली आई, आपने बोला ये टोपोलॉजी बन रही है x के लिए, तो ये बेसिकली टोपोलॉजी कब बनती है, कोई भी फैमिली जब वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें। तो चारों प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि इसमें फाइव बिलोंग करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो क्लियरली, जो फाइव है वो ऑलरेडी टोपोलॉजी टो में आ रहा है, तो आप ये लिख दोगे कि जो फाइव बिलोंग टू टो बाय डेफिनेशन। ओके, अब आप क्या दिखाओगे, अब आपको दिखाना है एक्स। अब आपको क्या प्रूव करना है कि जो एक्स है वो टोपोलॉजी टो में जाए। एक्स टो में कब जाएगा, जब एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या हो, फाइनाइट हो, और एक्स क्या हो, एक्स का सबसेट हो। देखो हमें क्या दिखाना है, हमें तो ये दिखाना है कि एक्स है वो टो में जाना चाहिए। अच्छा, अब एक्स कोई भी मेंबर टो में कब जा रहा है, जब वो एक तो किसका सबसेट होना चाहिए, एक्स का सबसेट होना चाहिए, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर वो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाता है, अगर वो कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाता है तो वो क्या चला जाता है, टोपोलॉजी टो में चला जाता है। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको एक्स दिखाना है, एक्स टो में दिखाना है, इसका मतलब आपको क्या दिखाना होगा, एक्स एक्स का सबसेट है। ये बात आप क्लियर हो कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो आप यहाँ पर रीजन लिख दोगे, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इतना क्लियर है, ओके। सेकंड थिंग आपको क्या प्रूव करनी है कि x का कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, फाइनाइट। तो x का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, x माइनस एक्स। x में से माइनस क्यों किया, क्योंकि ये किसके ऊपर डिफाइन है, x के ऊपर। तो x माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, आपको पता है, फाइव के। और आप सभी को पता है कि एम्प्टी सेट क्या होता है, एंड फाइव इज एम्प्टी सेट। आपको पता है कि जो फाइव इज एम्प्टी सेट विच इज फाइनाइट होता है। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ से आप देख पा रहे हो कि x है, x का सबसेट है, और x का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, फाइनाइट आ गया। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे कि एंड फाइव एम्प्टी सेट विच इज फाइनाइट, सो x कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। x कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, और इट इम्प्लाइज x किस में चला गया, आपका टोपोलॉजी टो में चला गया। ये क्लियर हो गया आपको, ओके। अब आपकी दो प्रॉपर्टीज और रह गई है। अब आपको क्या प्रूव करना है, थर्ड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो। कि टो के आर्बिट्रेरी मेंबर लो और उनका क्या कर दो, आप यूनियन कर दो, ठीक है। तो आप क्या लोगे,
टो के आर्बिट्रेरी मेंबर लोगे और आर्बिट्रेरी मेंबर को आप लैम्डा से डिनोट करते हो। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि लेट जी लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। ये लाइन हर क्वेश्चन में, हर थ्योरम में यूज होगी। आपने कल भी इस लाइन के ऊपर मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लियरिफाई किया था, ये लाइन कहना क्या चाह रही है। तो यहाँ क्या देख पा रहे हो, लेट जी लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट बी एनी फैमिली ऑफ नॉन एम्पिटी मेंबर ऑफ नॉन एम्पिटी मेंबर्स ऑफ टो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना होगा, नॉन एम्पिटी मेंबर। इतना क्लियर है कि इसका मतलब इस फैमिली का कोई भी मेंबर एम्पिटी सेट के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने टो में ऑलरेडी अलग से मेंशन किया, टो कंसिस्ट ऑफ 5। ठीक है, अच्छा, जी लैम्डा जो फैमिली है वो किसकी बनी हुई है? टो के मेंबर की। इसका मतलब इस फैमिली का जो भी मेंबर है वो किस में जा रहा है? टोपोलॉजी टो में जा रहा है। तो ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था। तो देन जी लैम्डा बिलोंग टू टो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स। इतना क्लियर हो गया। मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था। हम क्या बोल रहे थे, ये एक आपकी फैमिली होगी 1 2 3 4 5 बी एनी फैमिली, आपने क्या बोला था, एनी फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, ये नेचुरल नंबर की फैमिली थी। जैसे यहाँ पर जी लैम्डा किसके मेंबर की फैमिली हो गई? टो के मेंबर की फैमिली हो गई। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 1 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये काम कौन कर रहा है? जी लैम्डा कर रहा है। ठीक है ना, और नेचुरल नंबर का काम कौन कर रहा है? टो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1 बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जी लैम्डा बिलोंग टू टो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। ठीक है, अब जी लैम्डा टो में जा रहा है। तो यहाँ से आप मीनिंग क्लियर कर पा रहे हो कि जी लैम्डा क्या होगा? एक्स का सबसेट होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे? यहाँ से लिख दोगे बाय देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ टो जी लैम्डा क्या होगा? एक्स का सबसेट होगा एंड एक्स माइनस जी लैम्डा क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा, इज ए फाइनाइट सेट। इतना क्लियर है। आपको दिखाना क्या है? हमें तो वी हैव टू शो यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट बिलोंग टू टो। आपको ये बात प्रूव करनी है। ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इज ए मेंबर ऑफ टो। ये मैंने थर्ड प्रॉपर्टी के नीचे ये लाइन लिखवा दी थी। ठीक है, ओके। आपको ये बात प्रूव करनी है। देखो, ध्यान से देखना अब इसका प्रूफ। अब आपके पास क्या है? सिंस एक्स माइनस जी लैम्डा क्या है? एक फाइनाइट सेट है। ये अभी आपने लाइन लिखी है, ये लिख रखी है एक्स माइनस जी लैम्डा इज ए फाइनाइट सेट। और आप सभी को पता है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ, नहीं सॉरी, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। ये आपने फोर्थ सेम की सीक्वेंस सीरीज में एक रिजल्ट पढ़ा था क्या, कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, यहाँ पर आप लिखोगे वी नो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। कि फाइनाइट सेट का कितने ही बार, देखो फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ये देखो जी लैम्डा आप कहोगे कि ये तो सर एक ही सेट है, ये एक सेट नहीं है। यहाँ पर आप एक लाइन लिखना, जी एक्स माइनस जी लैम्डा इज ए फाइनाइट सेट फॉर ईच लैम्डा, कि हर लैम्डा के
लिए एक फाइनाइट सेट है। अगर मैं लैम्डा के लिए वैल्यू 1 लेता हूँ तो x माइनस जी वन एक फाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से x माइनस जी टू भी एक फाइनाइट सेट होगा। और इन सभी का आर्बिट्रेट कितने चले जाएंगे, इन सभी का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होता है। इसका मतलब आर्बिट्रेरी के लिए आप ये साइन लगाओगे, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट, और इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन x माइनस जी लैम्डा इज ए फाइनाइट सेट। ओके, तो यहाँ से आप एक रिजल्ट नोट कर सकते हो, और ये काफ़ी बार यूज होगा कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। इतना क्लियर है? ओके, और यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि ये किसके इक्वल हो गया। मैं ध्यान से देखना, आपको देखो मैं इसके इक्वल लिख रहा हूँ कि x माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा इज लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट इज फाइनाइट। अब आप पूछोगे भाई इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस जी लैम्डा था, ठीक है, ये इसकी जगह मैंने ये लिख दिया x माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा। ये कैसे लिखा, देखो ध्यान से देखो आप, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट किसके इक्वल लिख दिया, x माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स। ये किस तरीके से लिखा है, देखो ये क्या था, अगर मैं सपोज यहाँ पर लैम्डा की जगह कुछ भी ले लेते हैं, हमने ले लिया x माइनस जी लैम्डा 1 इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस जी लैम्डा 2 इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस जी लैम्डा 3। इस तरीके से ये इंटरसेक्शन चलता जाएगा। यहाँ से आप इनका इंटरसेक्शन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, बता सकते हो? यहाँ से देखो ये किसके इक्वल हो गया, जी लैम्डा 1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा 2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ जी लैम्डा 3 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। भाई ये बेसिकली जी लैम्डा 1 कॉम्प्लीमेंट लिखो या x माइनस जी लैम्डा 1 लिखो, बात एक ही है। अच्छा, फिर आप सेट थ्योरी में आपने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या कहता था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली अगर यहाँ पर देख रहे हो, मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि जिस सेट पे कॉम्प्लीमेंट है, अगर कॉम्प्लीमेंट वाले सेट्स का यूनियन करते हो तो वो कॉम्प्लीमेंट तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। ये तो कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में कौन आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में आपका आ जाएगा, आपका यूनियन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और यूनियन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या चल जाएगा आपका, जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन जी लैम्डा 3। इस तरीके से ये यूनियन चल के, और ये क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा। इतना क्लियर है? अच्छा, अब ये कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x माइनस जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन जी लैम्डा 3, इस तरीके से। अब ये किसके इक्वल हो गया, x माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू इंडेक्स सेट। इतना क्लियर है भाई? यूनियन ऑफ जी लैम्डा 1 का मतलब क्या है, यूनियन ऑफ जी लैम्डा की नोटेशन यही तो होती है। इतना क्लियर है आपको? देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट पेपर है, तो बिल्कुल ध्यान से और हर पॉइंट को क्लियर करके चलना होगा। तो x माइनस यूनियन ऑफ जी लैम्डा क्या आ गया, फाइनाइट सेट। इसका मतलब ये बेसिकली है क्या, ये है यूनियन ऑफ जी लैम्डा का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इज ए फाइनाइट सेट। तो यहाँ से आपने क्या देखा, यूनियन ऑफ जी लैम्डा एक x का तो सबसेट है, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ रहा है, फाइनाइट आ रहा है। तो इसका मतलब यूनियन ऑफ जी लैम्डा किस में चला गया, टोपोलॉजी टो में चला गया।
इतना क्लियर है, यही बात आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको क्या प्रूव करना है कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी टो इज आल्सो मेंबर ऑफ टो। ठीक है, अच्छा अब इस बेसिकली मैंने आपको कल बताया था कि फाइनाइट की जगह आप दो मेंबर ले लो कोई भी, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे डायरेक्ट, लेट G1 एंड G2 बी नॉन एम्पिटी बी एनी टू नॉन एम्पिटी मेंबर ऑफ टो, नॉन एम्पिटी मेंबर्स ऑफ टो, कि भाई G1 और G2 टो फैमिली के कोई भी दो नॉन एम्पिटी मेंबर है। इसका मतलब G1 और भी टो में जा रहा है और G2 भी आपका टोपोलॉजी टो में जा रहा है। अब G1 टो में कब गया होगा, जब G1 X का सबसेट रहा होगा एंड G1 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा, फाइनाइट रहा होगा। G1 कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट। ठीक है, और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, इट इम्प्लाइज कि भाई G2 भी X का सबसेट रहा होगा और G2 का कॉम्प्लीमेंट क्या रहा होगा, फाइनाइट रहा होगा। इतना क्लियर है आपको। और आप सभी को पता है कि फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट होता है। जैसे हमने क्या लिखा था, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ये लाइन लिखी थी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, वी नो फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट इज, we know finite union of finite set is finite। इतना क्लियर है आपको, ओके। अब G1 कॉम्प्लीमेंट एक फाइनाइट सेट है और G2 भी कॉम्प्लीमेंट भी एक फाइनाइट सेट है, और ये दोनों क्या हो गए, दो ही सेट हो, मतलब फाइनाइट सेट हो गए, दो फाइनाइट यूनियन कर सकते हो, मतलब फाइनाइट यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिर्फ G1 कॉम्प्लीमेंट और G2 कॉम्प्लीमेंट दो ही सेट का यूनियन कर रहे हो आप, और दो क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप, G1 कॉम्प्लीमेंट यूनियन G2 कॉम्प्लीमेंट इज ए फाइनाइट सेट। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप डी मॉर्गन लगा सकते हो। आपको डी मॉर्गन लगा क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, G1 इंटरसेक्शन G2 कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया आपका, एक फाइनाइट सेट हो गया। अब ये इस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो इसका मतलब ये किस में गया होगा, टोपोलॉजी टो में गया होगा। ये तो बात आपको प्रूव करनी थी। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपकी चारों प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या बन गई, आपकी टोपोलॉजी बन गई। तो हैंस आप क्या लिख दोगे, हैंस टो इज टोपोलॉजी फॉर एक्स, टोपोलॉजी फॉर एक्स। क्लियर है, थैंक यू।